देखिए, दुनिया भर के लोगों की नजरें इस बात पर लगी हुई थी कि दोनों मुल्कों में अमन हो, क्योंकि अगर अमन नहीं होगा तो इसके लपेट में सारी दुनिया आएगी। खासकर जो तेल का बहरान शुरू हो गया है, अब देखिए अमेरिका में भी जो ये महंगाई है अब बढ़नी शुरू हो गई है वहां पर भी, खासकर तेल के हवाले से। तो सारी दुनिया के लोग दुआ भी करते हैं कि अमन हो जाए। लेकिन ये जो आपने कहा कि बातचीत फेल हुई, हाँ लग रहा है हमें बातचीत फेल हुई, लेकिन जो आज भी तबसरे चल रहे थे टीवीज पर, उसमें उन्होंने ये कहा कि अंदर अंदर से दोनों मुल्क जो है उन्होंने बातचीत एक्सपर्ट लेवल पर जारी रखी हुई है। मेरे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के राज्यसभा मेंबर चौधरी रमजान साहब है। सर, दुनिया भर की नजर अभी जो ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान जंग है उसके बाद बातचीत हुई थी, इस्लामाबाद में बातचीत हुई, लेकिन कोई कंक्रीट स्टेप या कोई कंक्रीट जो फैसला है, या अगर हम कहेंगे दूसरी जानिब एक तरफ से वो बातचीत फेल हुई है, तो किस तरह से आप देखते हैं उसे? देखिए, दुनिया भर के लोगों की नजरें इस बात पर लगी हुई थी कि दोनों मुल्कों में अमन हो, क्योंकि अगर अमन नहीं होगा तो इसके लपेट में सारी दुनिया आएगी। खासकर जो तेल का बहरान शुरू हो गया है, अब देखिए अमेरिका में भी जो ये महंगाई है अब बढ़नी शुरू हो गई है वहां पर भी, खासकर तेल के हवाले से। तो सारी दुनिया के लोग दुआ भी करते हैं कि अमन हो जाए। लेकिन ये जो आपने कहा कि बातचीत फेल हुई, हाँ लग रहा है हमें बातचीत फेल हुई, लेकिन जो आज भी तबसरे चल रहे थे टीवीज पर, उसमें उन्होंने ये कहा कि अंदर अंदर से दोनों मुल्क जो है उन्होंने बातचीत एक्सपर्ट लेवल पर जारी रखी हुई है। बज़ाहिर हमें लगा कि ये जो दोनों मुल्क आमने सामने आए थे वहां पर बातचीत शायद फेल हुई, तो हालांकि उन्होंने कहा कि कई एक बातों पर कंसेंसस भी हुआ, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे थे खासकर जो ये यूरेनियम की अफजूदगी के बारे में या ये होर्मुज के कैनाल को खोलने के बारे में, यही दो पॉइंट थे जिस पर यही दो पॉइंट थे जहां पर स्टेलमेट रहा। लेकिन एक्सपर्ट लेवल पर वो भी बातचीत अभी चल रहे हैं, क्योंकि अभी ये जिस तरह से ईरान और अमेरिका 1979 के बाद पहली मर्तबा इस तरह से आमने सामने आए हैं, किस तरह से इसे देखते हैं? बहुत अच्छी बात है, आमने सामने आए बहुत अच्छी बात है, और हम दुआ करते हैं कि अमन हो जाए, क्योंकि अगर अमन न होगा सारी दुनिया पर इसका असर हो जाएगा। सर, जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, 2 मिनट हम लेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादा किया था फुल स्टेटहुड दफा 370 की, क्योंकि आप भी बड़े ऐवान में है, यहाँ की हुकूमत अभी तक जो वादे हैं वो पूरे नहीं हुए हैं। देखिए, ये जो आपने स्टेटहुड के बारे में कहा, ये हमें देना नहीं है। ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने जिस वक्त 370 तोड़ा 5 अगस्त 2019 को, उस वक्त उन्होंने ये पार्लियामेंट में कहा कि पहले हम डिलिमिटेशन करेंगे, फिर इलेक्शन करेंगे, और इलेक्शन के बाद रेस्टोर करेंगे स्टेटहुड। लेकिन नहीं किया उन्होंने, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के भी इसमें ऑर्डर्स हैं कि इमीडिएटली आफ्टर इलेक्शन स्टेटहुड शुड बी रेस्टोर्ड। हम लगे हुए हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब बार बार वो उनके पीछे लगे हुए कि स्टेटहुड रेस्टोर का उनको वो वादा जो उन्होंने किया याद दिलाते हैं। हमने भी एक बार मेरे कुलीग्स जो हैं पार्लियामेंट में, दोनों ऐवानों में, चाहे लोकसभा में या राज्यसभा में, हम बार बार हमने उठाया। तो हम दुआ करते हैं कि जल्द अज जल्द स्टेटहुड यहाँ पर बहाल हो। एक्सपेक्टेशंस कितनी जल्द या कितना वक्त अभी लगे जम्मू कश्मीर को पूरा? जो मैंने कहा ना, ये दिल्ली वालों को देना है, हमें नहीं देना है स्टेटहुड। हम क्यों चाहते हैं कि स्टेटहुड ना हो? स्टेटहुड से बाख्तियार होती है यहाँ पर हमारी हुकूमत। अब सारा कुछ वो हाथ में रखें तो थोड़ी सरकार चाहेगी कि उनके हाथ में। लोगों ने किस लिए वोट डाला है? अगर यहाँ पर मैसिव मैंडेट इस सरकार को मिला जो अनप्रेसिडेंटेड था, ना सिर्फ ये कि एक मैसिव पार्टिसिपेशन भी लोगों ने की, 60% 70% यहाँ पर लोगों ने अपना फ्रेंचाइज एक्सरसाइज किया जब ये इलेक्शन हो गए। एक सरकार को, अब सरकार को अगर ये मुश्किलात आएंगे, ये
नेशन के लिए ठीक है, क्योंकि लोगों को फिर एतबार उठेगा ये वोट डालने पर। वो कहेंगे कि हमने किस लिए वोट डाला जब इस सरकार के पास इख्तियार ही नहीं है। लिहाजा हम चाहते हैं, परसों करते हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर बार बार गए, दिल्ली में गए, जो वहां पर जिम्मेदार हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर, उनसे कहा कि भाई ये रेस्टोर करो, आप कमिटेड हैं और होना भी चाहे। एक वक्त ये स्टेट हमारी इतनी पावरफुल थी, अभी तक 5 अगस्त तक चिजाई के लोग कहते हैं कि ये सरकार, इसके पास पावर्स नहीं है, 370 खत्म हुआ था वगैरह पर, लेकिन इसके बरअक्स भी हमारे पास इतने पावर्स है कि पार्लियामेंट जो भी कोई कानून बनाता था उस वक्त सारे स्टेट में लागू होता, सारे स्टेटों में, माशरा जम्मू कश्मीर। हम उस पार्लियामेंट के कानून को तब यहाँ पर लगे जब हमें लगता था ये हमारे लोगों के फायदे के लिए, या विद अमेंडमेंट्स पास करते थे, या रिजेक्ट भी कर सकते थे, इतनी पावरफुल हमारे से। अब आज तो वो बातें नहीं है, आज तो वो बातें नहीं है। जिम्मेदार कौन है इसका अब, क्योंकि आज सिचुएशन आप कह रहे हैं जिम्मेदार तो मरकजी हुकूमत, हम थोड़े यहाँ रियासत जम्मू कश्मीर के थोड़े हैं जिम्मेदार इस बारे में। अब उन्होंने किस बारे में किया वो सब लोगों को पता है क्यों किया उन्होंने वो डालने के बाद भी लोगों को बेइख्तियार बनाया, सरकार को बेइख्तियार बनाया। ये कंट्री के लिए ठीक नहीं है, नेशन के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि अगर, मैंने पहले भी कहा, अगर लोगों का एतबार उठेगा जमहूरियत पर, डेमोक्रेसी पर, तो ठीक नहीं होगा ये। बिल्कुल। तो ये चौधरी रमजान साहब थे, शहीद खान के साथ आबिद हुसैन, न्यूज़ 18 श्रीनगर।